आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया को अपना सेकंड होम बताने वाली अफगानिस्तान टीम ने यह कह दिया कि अब हम यहां कभी नहीं आएंगे। जी हां, अफगानिस्तान जो फिलहाल न्यूजीलैंड के साथ एक टेस्ट मैच की तैयारी में जुड़ा था, जिसका आज दूसरा दिन है, वो कंडीशंस को देखते हुए, वो मैनेजमेंट को देखते हुए ये कहता है कि हम आज के बाद ग्रेटर नोएडा कभी भी नहीं आएंगे। 2 दिन हो चुके हैं, ग्रेटर नोएडा में मैच शुरू नहीं हो पा रहा है और रीजन क्या है? वेट आउटफील्ड। अब आप वेट आउटफील्ड सुन करके सोच रहे होंगे कि यार बारिश हुई होगी काफी और बारिश होने की वजह से मैच नहीं हो पा रहा, और ये बहुत आम बात है। क्रिकेट कोई इंडोर गेम तो है नहीं, आउटडोर गेम है, बारिश होती है तो हैम्पर होता है। लेकिन आपको बता दूं कि पिछले 2 दिन में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। अब बारिश की जब बूंद नहीं गिरी तो बारिश कहां से आई, पानी कहां से आया, आउटफील्ड वेट कैसे हुई? बारिश कुछ दिन पहले हुई थी, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी और कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। वहां के मैदानों को इस तरह से सुखाया जा रहा है जैसे आपका छत गीला हो गया हो, पंखे लगा करके सुखाया जा रहा है। धूप निकली हुई है लेकिन उसके बावजूद वो आउटफील्ड सूखने को नहीं मान रही। और जब आउटफील्ड नहीं सूखी तो ग्राउंड स्टाफ ने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या करा कि ग्राउंड के बाहर का जो एरिया जहां पर प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, जहां पर प्रैक्टिस होती है, वहां से घास को काट करके उठा करके उस जगह पर लाकर रखने की कोशिश की गई जहां पर वेट आउटफील्ड था। आपने सोचा कि जी इस पूरे पोर्शन को काटते हैं, यहां से उठाते हैं और ले जाके कहीं और रख देते हैं, जो ड्राई है उसको ला करके ऊपर रख देते हैं। ऊपर का तो ड्राई दिखेगा कम से कम, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। आपने मिट्टी डालने की कोशिश करी, बहुत सारी कोशिश कर ली, आपने पोर्टेबल फैन लाया, उसको ला करके सुखाने की कोशिश कर दी, लेकिन वो नहीं सूखा। और शायद इसी वजह से अफगानिस्तान, जो कि काफी एक्साइटेड था, आपको हर दिन न्यूजीलैंड से खेलने का मौका नहीं मिलता है, हाल फिलहाल में आप टेस्ट नेशन बने हो और आपके लिए एक एक सिंगल टेस्ट मैच बहुत ज्यादा मायने रखता है। हाँ, माना कि ये टेस्ट मैच जो है वो WTC के लिस्ट में नहीं आता, ये WTC के अंदर नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये एक इंटरनेशनल टेस्ट मैच है। ICC ने इस पर्टिकुलर ग्राउंड को 2016 में हरी झंडी दिखा दी थी कि भाई ये मैदान बिल्कुल सही है, यहाँ मैचेस हो सकते हैं। और उसके बाद यहाँ ODIs और T20Is हुए भी हैं, टेस्ट नहीं हुआ था। 2016 से 2020 के बीच में ODI भी खेला गया है, T20Is भी खेला गया और खुद अफगानिस्तान ने खेला। और शायद इसी वजह से अफगानिस्तान ने कहा कि जब हम लास्ट टाइम इस मैदान में आए थे और जब हम इस बार आए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, हालत जो है वो बद से बदतर है इस ग्राउंड की। फिलहाल इस ग्राउंड में सिर्फ कॉर्पोरेट के मैचेस होते हैं और कोई दूसरा मैच नहीं होता है। और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जब यहाँ पहुंची ये सोच करके कि जी हम 2-3 साल बाद जा रहे हैं और बेहतर कंडीशन होगी और शायद खेलने में मजा आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं। ना मीडिया बॉक्स में कुछ बेहतर था, नॉर्मल से टेंट लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रणजी के मैचेस। इनफैक्ट रणजी के मैचेस में भी काफ़ी बेहतर कंडीशन होती है और इस वजह से वो कह रहे हैं कि जी बहुत ज़बरदस्त मेस है, कुछ भी यहाँ पर ऑर्डर में नहीं है, फैसिलिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो है और हम बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं। और चाहे मैनेजमेंट की बात करें, चाहे खिलाड़ी की बात करें, सब कंसर्न है। वो कह रहे हैं कि यार इस तरह से थोड़ी होता है, आप पहले ही हमसे कह देते कि नहीं हो सकता। और जाहिर सी बात है, जब BCCI से मदद मांगी गई थी, BCCI खूब आगे बढ़ करके उन्होंने मदद की बात करी कि हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आइए आप हमारे यहाँ खेलिए, हम आपको ऐसा मैदान देंगे जहाँ हमारे यहाँ सिर्फ कॉर्पोरेट मैचेस होते हैं, हम आपको ऐसा मैदान देंगे जहाँ हम लिस्ट ए क्रिकेट भी नहीं कराते हैं, जहाँ रणजी दुलीप कुछ नहीं होता है, जहाँ सिर्फ कॉर्पोरेट वाले मैचेस होते हैं। और कॉर्पोरेट मैचेस में आपको पता है कि थोड़े बहुत गीलापन चल जाता है, थोड़ा बहुत 19-20 करके बाउंड्रीज चल जाती है, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में नहीं चलता है। तो यस, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक दिखा हमें और इस पर आवाज़ उठनी बहुत ज़रूरी है। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको फोटोज़ यहाँ तक दिख जाएंगी कि वॉशरूम के टैप वाटर से बर्तन धोया जा रहा है। अब वो कैसा बर्तन है, क्या है, क्या नहीं, इस पर कोई डिटेल फिलहाल नहीं है, लेकिन फोटोज़ ऐसी आ रही हैं जहाँ पर ये दिख रहा है कि वॉशरूम के टैप वाटर से यहाँ पर बर्तन धुले जा रहे हैं। आप अफगानिस्तान जब न्यूजीलैंड जैसी टीम को बुलाती है तो जाहिर सी बात है अफगानिस्तान के अंदर भी कंप्लेन होगी, लेकिन वो कंप्लेन तो न्यूजीलैंड के अंदर भी कंप्लेन होगी, लेकिन वो कंप्लेन तो अफगानिस्तान से करेंगे कि भैया आपने हमें बुलाया, ये आपका होम ग्राउंड है। लेकिन अफगानिस्तान किससे कंप्लेन करे? और शायद इसी वजह से, इन्हीं हालात को देखते हुए अफगानिस्तान ने कहा कि अब हम यहाँ तो खैर नहीं आएंगे, हाँ हम लखनऊ का ज़रूर सोचेंगे लेकिन यहाँ नहीं आएंगे। आपको बता दूं कि 3 ऑप्शंस दिए गए थे, लखनऊ, देहरादून और अफगानिस्तान और ये ग्रेटर नोएडा। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये आया कि लखनऊ में फ़िलहाल UP T20 चल रहा है तो वो ग्राउंड बिजी है, देहरादून में भी एक लीग चल रही है, वहाँ भी वो ग्राउंड बिजी है, तो बच गया अफगानिस्तान का ग्राउंड। तो 3 में से आपके पास एक ही ऑप्शन बचा एंड दिस वॉज द ओनली ऑप्शन। आपने ये ऑप्शन चूज़ करा और ये ऑप्शन किसी भी लायक नहीं था।
खैर इंटरनेशनल मैच कराने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है और काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीसीसीआई ने अफगानिस्तान को इस तरह का मैदान क्यों दिया, ये जानते हुए कि वहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस नहीं होते हैं, ये जानते हुए कि ये मैदान फ़िलहाल उस तरह के मैचेस कराने के केपेबल नहीं है। और अब अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच 2 दिन तो दोनों दिन रद्द हो गया है। तीसरे दिन वेदर में बारिश है, पहले 2 दिन बारिश नहीं हुई तो मैच नहीं हुआ कि जी वेट आउटफील्ड। अब आप समझ जाइए कि अगर बारिश तीसरे दिन हो जाती है तो फिर क्या ही होगा। मोस्ट प्रोबेबली ये मैच अबैंडन ही होगा, लेकिन ये बहुत सीरियस कंसर्न रेज करता है क्योंकि कुछ टाइम पहले आप ये भी कह रहे थे कि नेपाल जब आएगा तो हम उनको अफगानिस्तान वाला, हम उनको ग्रेटर नोएडा वाला ग्राउंड देंगे, वही जहां अफगानिस्तान खेला करता था। लेकिन अब शायद नेपाल भी 2 बार सोचेगा कि यार अगर ग्रेटर नोएडा मिलेगा इससे अच्छा हम अपने टीयू ग्राउंड में खेल लें, इससे अच्छा हम कहीं और खेल लें, क्योंकि वहाँ जा करके और ख़ास करके मानसून जैसे सीज़न में जहाँ पर बारिश अगर एक दिन हो गई तो अगला एक हफ्ता वो मैच और वो ग्राउंड जो है वो पूरा पानी में ही लोथ-पोत रहेगा। तो खैर ये कंसर्निंग बहुत ज़्यादा है और सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं, नेपाल के लिए नहीं, बल्कि बीसीसीआई के लिए भी, क्योंकि आप किसी भी टीम को अगर बुलाते हो और कुछ ऐसा प्रेजेंट करते हो तो एटलीस्ट वो अतिथि देवो भव को प्रूव नहीं करता है। खैर आप इसको किस तरह से देखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।